दिल्ली के दंगल में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 29 जनवरी 31 जनवरी 2 फरवरी को करेंगे रैली। दिल्ली के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 रिलीज। जरूरतमंद छात्रों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता का ऐलान। बीजेपी ने आप सरकार पर हमला बोला, कहा दिल्ली में 11 साल से आपदा है, 10 साल में आपने कई बड़े घोटाले किए, सभी घोटालों की जांच कराएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा इनकी सरकार आई तो ये लोग मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा बंद करेंगे। केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर महाभारत, केजरीवाल की सफाई, कहा झुग्गी वालों को रावण की तरह निकल जाएगी बीजेपी। आप सांसद संजय सिंह का टैग, कहा बीजेपी का एक ही नारा, रावण है आदर्श हमारा, रावण की वंशज है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हनुमान मंदिर जाकर माफी मांगी, बोले धर्मी से बचने के लिए मैंने उपवास किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक, का अधूरे ज्ञान ने उनकी चालाकी का भांडाफोड़ कर दिया। बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा का बड़ा आरोप, कहा रिपब्लिक डे से पहले चाइनीज सीसीटीवी लगाने की आप कर रही साजिश, पंजाब से बुलाए गए लोग। केजरीवाल ने फ्री शिक्षा के नाम पर जगह जगह ठेके खोले, अब चुनाव में उनकी विदाई तय। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। दिल्ली चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को मिले शिंदे गुट का समर्थन, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखी चिट्ठी, कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के भतीजे की शिकायत, आप कार्यकर्ताओं से मारपीट का आरोप। आतिशी की चिट्ठी को लेकर केजरीवाल का अमित शाह पर डायरेक्ट अटैक, सोशल मीडिया पर लिखा, ये सब कुछ गृह मंत्री के आदेश पर हो रहा, हार के डर से गुंडागर्दी कराई जा रही। दिल्ली के त्रिनगर में पंजाब सीएम ने किया रोड शो, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका, 2 निगम पार्षद समेत पूर्व बीजेपी विधायक बीजेपी में शामिल। कालका जी सीट से कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने फिर जीत का दावा किया, कहा बीजेपी और आपके झूठ से तंग आ चुकी जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। एआईएमआईएम उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली, प्रियंका गांधी बोली संविधान हमारी विचारधारा, हम इसके लिए मरने को भी तैयार हैं। प्रियंका गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर भी अटैक, कहा ये लोग संविधान विरोधी, आरक्षण को खत्म करना इनका मकसद है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बीजेपी और मोदी गांधी प्रेम का दिखावा करते हैं, असल में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पूछते हैं। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का छल का दर्द, बोले कांग्रेस में गुटबाजी का कैंसर, इसे खत्म करने की सख्त जरूरत है। एमपी की बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, मंच से डिप्टी सीएम के सामने कहा ना तो योजना की राशि आती है ना ही पत्रों का जवाब। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अटैक, कहा केंद्र से पैसा नहीं मिलता फिर भी काम नहीं रुकता, राज्य सरकार सब योजनाएं चला रही है। एनडीए शासन में महंगाई और पलायन की दोहरी मार झेल रहा है बिहार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का अटैक। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट छोड़ने की धमकी दी, कहा एनडीए में उनकी पार्टी एचएम की हो रही है उपेक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने छगन भुजबल की जमानत रद्द करने की ईडी की याचिका खारिज की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री को राहत बरकरार। रुड़की के रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, नगर निगम चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट लगभग तैयार, 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश होगी रिपोर्ट। वक्फ संशोधन विधेयक पर लखनऊ में जेपीसी की बैठक, मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं के साथ चर्चा की गई। वक्फ बोर्ड की लैंड माफिया से तुलना करने को लेकर सीएम योगी पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, पूछा यूपी में वक्फ संपत्तियों का गजट नोटिफिकेशन किसने जारी किया। ओवैसी बोले संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति का ऐसा बयान निंदनीय है, उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना और वो वही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर फूटा ओवैसी का गुस्सा, बोले कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी तलाक और जायदाद के बंटवारे से रोक रहे हैं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के नए जस्टिस बने, एलजीबी सक्सेना ने दिलाई शपथ। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सैफ अली खान, 5 दिन बाद लीलावती अस्पताल से मिली छुट्टी। 16 जनवरी की घटना के बाद सैफ अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, घर के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग्स। सैफ अली खान मामले में जांच अधिकारी बदला गया, सुदर्शन गायकवाड़ की जगह अजय लिंगुरकर करेंगे इन्वेस्टिगेशन। सैफ अली खान के घर के बाहर क्राइम ब्रांच ने सीन रिक्रिएट किया, पुलिस को शहर से शहजाद के 19 फिंगरप्रिंट भी मिले। सैफ अटैक मामले में बांग्लादेशी कनेक्शन आने के बाद एक्शन में आया महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन, डोर टू डोर जाकर अवैध बांग्लादेशियों को सर्च करेगा। सैफ पर अटैक के बाद शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने महाराष्ट्र सीएम को लिखी चिट्ठी, अवैध बांग्लादेशियों को राज्य से जल्द निर्वासित करने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर के रंगपुरी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया ऑपरेशन, घर घर जाकर पेपर्स चेक किए। कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, कल मामले पर करेगा सुनवाई, पीड़िता के माता पिता की याचिका भी करेगा हियरिंग।
वहीं आर्जिकर रेप मर्डर मामले में संजय रॉय की उम्र कैद की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ममता सरकार ने दरिंदे के लिए फांसी की मांग की। आर्जिकर केस को लेकर बीजेपी ने वेस्ट मेदिनीपुर में किया विरोध प्रदर्शन। नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी बोले, दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। गुजरात में भड़काऊ वीडियो मामले में कार्रवाई पर लगाई गई रोक। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में संबल हिंसा पर होगी सुनवाई। मृतक बिलाल के भाई की पुलिस के खिलाफ डाली गई पिटीशन पर होगी बहस। 22 जनवरी को मंत्रिमंडल के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ में करेंगे कैबिनेट की बैठक, कई योजनाओं को देंगे मंजूरी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान। करीब 10 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। भीड़ को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर की पूजा। कहा, महाकुंभ का अनुभव अद्भुत है। महाकुंभ में गौतम अडानी ने इस्कॉन मंदिर के शिविर का दौरा किया। भंडारे की सेवा के बाद भक्तों के साथ खाया प्रसाद। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, का अद्भुत और अविश्वसनीय तरीके से चल रहा है पहला डिजिटल महाकुंभ। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर यूपी सरकार की तारीफ की। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर। व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी का जताया आभार। प्रयागराज में अलग अलग घाटों पर गंगा आरती की गई। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। निर्माणी अखाड़े के साधु संतों को देखने के लिए महाकुंभ में उमड़ रही भीड़। शस्त्र विद्या का हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हैं साधु। फायर ब्रांड साध्वी ऋतंबरा का बयान, का सनातन की दिव्यता का सूक्ष्म रूप है महाकुंभ। महाकुंभ विविधता में एकता का प्रतीक है। साध्वी ऋतंबरा ने राहुल और अखिलेश पर निशाना साधा। कहा, सनातनियों की संख्या अखिलेश नहीं गिन पाएंगे। सपा सांसद डिंपल यादव बोली, कौन कहां डुबकी लगाएगा, इसका सर्टिफिकेट ना बांटे बीजेपी। यूपी की सीतापुर पुलिस ने सपा के कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार। महाकुंभ को लेकर शेयर की थी आपत्तिजनक पोस्ट। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह के साथ किए दर्शन। छत्तीसगढ़ के गारियाबंद में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 16 से ज्यादा नक्सली ढेर। एनकाउंटर में 1 करोड़ के नामी जयराम उर्फ चलपति समेत कई कमांडर ढेर। ऑपरेशन की ड्रोन से की गई निगरानी। गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद आज अंतिम दौर में सांस ले रहा है। उन्होंने कहा, नक्सलियों को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद को खत्म कर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करेंगे। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। यूपी के शामली में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 1 लाख के नामी समेत 4 बदमाश ढेर। मुठभेड़ में जख्मी इंस्पेक्टर की हालत गंभीर। शामली एनकाउंटर में मारे गए सभी बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के। बदमाशों के पास से भारी मात्रा में असलाह बरामद। यूपी के बुलंदशहर में बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट में गैस लीक। हादसे में 2 की मौत, 1 अस्पताल में हुआ भर्ती। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी रहे मौजूद। जयपुर में रिन्यूएबल एनर्जी पर समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बोले, राज्य के 5 लाख घरों में रूफटॉप प्लांट लगाने की प्रक्रिया जारी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगाए जा रहे रूफटॉप प्लांट। अब तक लगभग 25,000 घरों में रूफटॉप प्लांट लगाए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 17 रहस्यमयी मौतों से मचा हड़कंप। सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। जम्मू के ज्वेल चौक पर गोलीबारी की घटना। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में ईडी का एक्शन। त्रिनेत्र रिसोर्ट और होटल ग्रीन ऑर्किड को जब्त किया। तेलंगाना के मिट्चल में बीजेपी सांसद टेला राजेंद्र ने एक शख्स को जड़ा थप्पड़। लोगों की जमीन पर कब्जा कर दलाली करने का आरोप है। हैदराबाद में 8 जगहों पर आयकर विभाग का छापा। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू से जुड़े ठिकानों पर किया गया रेड। पंजाब, हरियाणा और मुंबई में 11 जगहों पर ईडी की रेड। वेनाउ मार्केटिंग सर्विसेज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ एक्शन। राजस्थान के धौलपुर में बजरी माफिया और पुलिस में मुठभेड़। 3 माफिया को लगी गोली, 1 कांस्टेबल जख्मी। नागपुर में नाबालिग लड़के ने पिता की गला घोटकर हत्या की। दोस्त के समझाने पर पुलिस के सामने किया सरेंडर। पिता के रोज शराब पीने से परेशान था। अमृतसर में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान। एक शख्स यमराज की वेशभूषा में नियम तोड़ रहे लोगों को जागरूक करता दिखा। कारगिल के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी। सड़कों पर बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में गिरी बर्फ। सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। ठंड के चलते पटना के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ी। 8वीं तक के स्कूल 23 जनवरी तक बंद। 8वीं से ऊपर के क्लास सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को डब्ल्यूएचओ से बाहर निकालने के आदेश पर किए साइन। डब्ल्यूएचओ ने उम्मीद जाहिर किया अमेरिका इस फैसले पर दोबारा विचार करेगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 86 रुपये 59 पैसे रही। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 1235 अंक टूटा। निफ्टी 23,000 पर आया। ऑटो एक्सपो में मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा। दमदार फीचर, 7 एयरबैग्स के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा की है रेंज। मारुति सुजुकी ने ई विटारा के साथ इलेक्ट्रिक कार के सफर की शुरुआत की। कंपनी ने सस्टेनेबल मोबिलिटी की यात्रा में लगाई बड़ी छलांग।
क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिशें जारी। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाक से मुलाकात की। भारत इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी 5 मैचों की टी20 सीरीज। कोलकाता में ईडन गार्डन में कल होगा पहला मैच। भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड टीम का हुआ ऐलान। बेन डकेट और फिल साल्ट करेंगे इंग्लैंड के लिए ओपनिंग। टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव बोले, ईडन गार्डन्स का मौसम अच्छा, गेंदबाजों को मिलेगा पिच पर भरपूर साथ। भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास। मलेशिया को 15 ओवर के अंदर किया ढेर। दिल्ली के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की स्पेशल स्क्रीनिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान समेत कई अधिकारी हुए शामिल।